अरे कुछ यहाँ फॉरेन का लगाया उनको कोई समझाता है। फॉरनर लोग हैं। आई कांट स्पीक इन इंग्लिश सो भैया बोली होगी कुछ। हाँ अच्छा माता जी कमी शी कैन एक्सप्लेन। उमा तू बोले। हाँ हमको तो अंग्रेजी आती नहीं, जिसको आती है वो बोलता नहीं। क्या इसी का नाम वेदांत है। जो जानता है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो सब कह नहीं पाता है। चलो जय गुरु। सिद्ध संत खेले हो रे भुवन में, सिद्ध संत खेले हो रे, सिद्ध संत खेले हो रे भुवन में, सिद्ध संत खेले हो रे। हर हर हरि हरि बोली बोली के हर्षोल्लास बोली बोली भुवन में, सिद्ध संत खेले होली भुवन में, सिद्ध संत खेले होली। षड विकार कूड़ा कचरा सब, षड विकार कूड़ा कचरा सब, ममता मोह बटोरी, ममता मोह बटोरी। तापर अहंकार को राखी, तापर अहंकार को राखी, ज्ञान अग्नि में बारी भुवन में, सिद्ध संत खेले होरी भुवन में, सिद्ध संत खेले होरी। लाओ मैं समझा दो, तो गाएगी तो टाइम लगेगा। ये बहन जी गा रही है कि संतों महापुरुषों की क्या होली है। प्रभु का नाम लेता जाए और कलर खेलते हैं, रंग उड़ाते हैं, खुद भी रंगते हैं, दूसरे को रंग देते हैं। आप लोग कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हो, छान भेगा करते हो गोबर का, और उसमें जो है आवाहन करते हैं, प्रहलाद जी को बैठाते हैं, होलिका को बैठाते हैं, और उसमें भावना करते हैं कि होलिका जल जाए, प्रहलाद बच जाए। सच्चा जो मंगल में जिसका स्वरूप हो, जो कल्याण करता हो, हमेशा शरणागत हो, प्रभु में रहता हो, उसका अहित कोई नहीं चाहता। तो प्रहलाद जो है वो जीवित रहे, और राक्षसी होलिका जो अन्याय अत्याचार और हमेशा शुभ कर्म में ही प्रवृत्त हो, उसको वो जल जाए, सब भावना करते हैं। तो जितना सद्विकार है, काम क्रोध मद लोभ आदि, वो अपने हृदय में भरा है। तो योगी लोग, अच्छे महापुरुष लोग उसके अपने हृदय रूपी आंगन में बैठा करके और जितना ही सद्विकार है रख करके और ज्ञान रूपी अग्नि से उसको जला देते हैं। जितने सद्विकार है वो जल जाए, संतों महापुरुषों की दृष्टि में
वही अग्नि प्रगटाना है, होलिका दहन है। षड्विकार जल जाएगा, लेकिन आप आत्मा और आप रह जाओ, आप नहीं जलोगे। तो महापुरुष लोग जो सच्ची होली ऐसा करते हैं, अपने षड्विकार को जला देते हैं और ममता मोह सबको इकट्ठा करके उसमें रख देते हैं। खुद असंग लिप्त निज आनंद में मस्त रहते हैं। यही होली है उनकी। अहंकार आदि सबको उसमें रख देते हैं। अहंकार को राखी ज्ञान अग्नि में, ज्ञान अग्नि लगाते हैं, जल जाता है। और उस जले हुए राख को लोग लगा करके होली होली हुर्रे हुर्रे बोलते हैं। मतलब सारा अवगुण गया, दोष गया, मैं निर्मल हो गया। अच्छी राख लगाने से मेरा दिव्य स्वरूप हो रहा है। ऐसी होली जिसकी हो वंदनीय है, आदरणीय है और सराहनीय है। अलग अलग पुकारते हैं, अलग मतलब तो देखा ना जाता हो, फिर भी है वो, आनंद दे रहा है, आनंद देता है, खुशी दे रहा है, हमको संभाल रहा है, हर जगह मेरे आगे पीछे है। इसको बोलते हैं अलग। महापुरुष लोग भाव भरी पिचकारी छोड़ते हैं। मतलब इस प्रकार से बोलेंगे, चालेंगे, आप पर कृपा बरसाएंगे कि आप उस रंग में डूब जाओगे। आपकी अशांति, आपकी बेचैनी, अनगमी सब हट जाएगी। उनकी कृपा में, दृष्टि से, उनके भाव में, प्रेम से, उनके उपदेश से आपके सारे अनगमी, अशांति हट जाएगी। आप जानो कि खुश हो गए हो। इस प्रकार से आनंद बरसाते हैं। वो पिचकारी उनकी है। और आप कहाँ जाते हो, होली कहाँ खेलते हो? एक मूलाधार है, स्वादिष्टान है, मणि चक्र है, अनाहत है। तो इन चक्रों का रंग अलग अलग है। मूलाधार है, पीला है। मणि चक्र जो है, मूलाधार स्वादिष्टान लाल है, मणि चक्र ब्लू है, हरा कलर है। ऐसे एक एक चक्रों का रंग अलग अलग है। स्वादिष्ठान का बादरा जैसे फीका फीका कलर है, समझे आप लोग। और विशुद्धि चक्र में आओ, आकाशी कलर है, बहुत अच्छा लगता है। आकाश कितना अच्छा लगता है। ऐसे सफ़ेद है, लाल है, पीला है, हरा है, ऐसे चक्र आपके अंदर के कलर हैं। तो सिद्ध सत्य लोग वो कलर उड़ाते हैं और उससे आपको आनंद बरसाते हैं, खुश करते हैं। ये जितने अबीर गुलाब जो कलर है, उनके अंदर का कलर है। इसका प्रतीक है कि आप जो है बहुत अच्छे हो रहे हो। ये गरीब गुलाब है, अबीर है, उड़ा करके एक दूसरे का लगाने का मतलब है कि हमारे आपसे बहुत प्रेम है। अब हमारे अंदर जो अनगमी आपके प्रति है, वो मैं हटा रहा हूँ, आपसे प्रेम कर रहा हूँ, राग द्वेष में छोड़ रहा हूँ, आपसे भेंट रहा हूँ मैं, आप हमारे बहुत प्यारे हो। इस भाव से होली खेली जाती है। इसको ही सच्ची होली बोलते हैं। जो कचरा न छान न कलर लगाते हैं, वो तो अज्ञानता है, वो बहुत अच्छा नहीं है, वो दुखदायी होता है, हानिकारक होता है। ऐसे होली नहीं खेलनी चाहिए। हाँ, बाह्य आंतरिक खुशी को, प्रसन्नता को बाह्य अबीर गुलाल के रूप में प्रकट करो, वो चले। वही सच्ची होली है कि आप जिस दरबार में आए हो, सदगुरु के दरबार में, वहाँ अपने षड्विकारों को छोड़ने की कोशिश करो। जो अवगुण हो उसको त्यागने की कोशिश करो कि अब मैं यहाँ आने पर कुछ अपने भूलों को सुधारूंगा। है बहुत मुश्किल, अपने अवगुणों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये आपको खबर है कि क्या क्या अवगुण है और सतगुरु को खबर है। आप चाहो तो अपने भूलों को सुधार सकते हो। आप जिस हृदय क्षेत्र में, शरीर में सद्गुरु और भगवान बैठे हुए हैं,
जहाँ उसको शुद्ध बनाना ये आपका काम है। अंततः आप शुद्ध करो और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखो, अनगमी को हटा दो, हमेशा खुश खुश रहना, इसी का नाम साधना है। इसी का नाम साधना है कि अपने स्वरूप को आप खिला खिला रखो, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, सुख में दुख में, हानि में लाभ में खुश रहने की कोशिश करो। अगर आपको कोई कष्ट दे रहा है तो महापुरुष लोग यही समझते हैं किसी जन्म में मैंने इसको दिया है, वो हमको मिल रहा है। मैं बहुत बार बोला हूँ कि उपनिषद में एक श्लोक है, अदत्वा मादृशो माभू दत्वा तुम प्रादृशो भवो द्वारे द्वारे अटन भिक्षुक शिक्षक देव नयाचते। एक भिक्षु दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहा है, फकीर, उसको भिखारी मत समझना, वो कंगाल नहीं है। कभी कभी भगवान दत्त भी भिक्षा मांगते हैं, गोरखनाथ जी भी मांगते हैं, कभी कभी भगवान से भी भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं, कोई कोई सिद्ध लोग भी मांगते हैं, और कभी कभी कोई और कोई भी आ जाता है। तो कोई तो वास्तव में गरीबी और दुख के कारण भिक्षा मांगता है, और कोई कोई यूँ ही आ जाता है कि कुछ अनुभव कर लो आज अपने स्वरूप का, हमारा अपमान होगा, कोई देगा कोई नहीं देगा, तो हमारा पढ़ा हुआ हमको लगेगा कि ठीक है ना। अगर आपका कोई अपमान कर रहा है और आपको दुख न लगे तो समझना कि आप अच्छे हो। समत्वम योगो उच्यते, सुख दुख सबम कृत्वा लाभा लाभ हो जया जो, आप पचा लिए हो। पढ़ना बहुत अच्छा है, ज्ञान हो जाएगा, पुस्तकीय ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अमल में नहीं आता है। मेरी ही घटना है कि एक बार हमारे बहुत से निकट आदमी हमको ऐसा बोला कि हमको अच्छा नहीं लगे, तो मैंने कहा कि कैसा आदमी है ये, हमारे सामने ऐसा बोलता है। हमको जरा दुख लगा रहा तो हमको कोई आवाज़ कर रहा है कि आप गीता पचाए नहीं हो। अरे आपको पचा नहीं है कि कभी आपने ऐसा किसी को बोला होगा, वहाँ प्रोटेस्टिंग हो रही कि आपको बोला जाए तो कैसा लगेगा। तो मेरे को लगा कि नहीं ये ठीक कर रहा है। तो कभी अपना अपमान हो तो भी खुश रहो, और अपने को दुख हो तो भी खुश रहो। क्यों? कभी एक भिक्षुक जो है बोलता है कि मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, लेकिन भिक्षुक नहीं हूँ, उपदेशक हूँ। जहाँ जाता हूँ तो कोई भिक्षा देता, कोई बोलता आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे ही करता है। तो फिर भी मैं हंसता हूँ, खुश रहता हूँ। एक सेठ ने पूछ दिया कि आपको कुछ दिया नहीं तो भी आप बहुत खुश हो। हाँ, इसलिए खुश हो कि किसी जन्म में हमने उसको दिया नहीं, आगे बढ़े यही किया हो, तो हमारे खाता में जमा है, अभी वही मिल रहा है, तो मैं क्या कहूँ, उसका दोष नहीं है, दोष मेरा है। लेकिन सेठ तेरे को उपदेश देने आया हूँ कि दत्वा तुम द्वादश हो, तुम मेरे जैसा मत बन। मैंने इधर ही धंधा किया है तो कुछ खाते में जमा ही नहीं है, आगे बढ़ो रोज खप्पड़ में पड़ता है। ये तो कृपा करके कहीं खाने भर को दे देता है, बाकी जो जमा है खप्पड़ में आ रहा है। तो आप अपने तरफ से दाता बनो, दोगे तो दूसरे जन्म में कहीं मानुष बन गए, भटक गए, तो जहाँ भी जाओगे मिलेगा तेरे को। नहीं मिलता हो तो समझ लेना कि तेरे खाते में कुछ जमा नहीं है। इसलिए अपने सामने आपको कोई अपमान करता हो, कोई सम्मान करता हो, तो हमेशा खुश रहो। शिरडी के साईं बाबा कैसे रहे, जो बड़ो बाबा पाखंडी हो सुबह आ जाता है, हाँ सबके दाता राम करके साईं बाबा चलते, कभी उनको अनुभवी नहीं हुई है, कभी नाराज बाबा नहीं होते रहे, खुश रहते रहे दर एक हालत में। क्योंकि महापुरुष रहे, दत्त के अवतार रहे, सिद्ध पुरुष रहे। आज उनकी पूजा होती है, जब जिए तो अभी फटी रही, कोई कपड़ा नहीं देता रहा, तेल नहीं मिलता रहा दीवा जलाने को, और पथारी छाड़ से लिप कर सोते रहे, और आज उनके सोने चढ़ाए जा रहे हैं। किस काम का बाबा? बाबा तो गए। बाद में लोग पूछते हैं भारतवर्ष की
एक समझदारी इतनी है कि अच्छे महापुरुष चले जाते हैं ना तो उनके ऊपर सिर पर पड़ा जाता है, रहते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता है। प्रायः देखा गया है ऐसा, ऐसे महापुरुष लोग हैं। तो अगर आपका अपमान होता हो तो भी खुश रहो, क्यों? किसी जन्म में आपने किया होगा वो भगवान पूरा कर रहा है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति में क्षतियत्ता तो सारे इंद्रिय जन्य विषयान विषय त्यजे, इंद्रिय जन्य विषयों का त्याग कर दो। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है इसमें मानो तो आपको हो। लेकिन एक विद्यार्थी पढ़ता हो न पढ़ता हो न गुरु उसको डांटे खिजावे तो उसको ऐसा नहीं समझने का, वहाँ वेदांत नहीं है, वहाँ शिक्षा दीक्षा का प्रश्न है। गुरु है, माता पिता है, वडील हैं, वो डांटेंगे, आपको समझाएंगे, आपको अच्छा बनाने के लिए। वहाँ वेदांत मत रखना, बोले तो पढ़ना, ध्यान देना और अच्छा बनना। माता पिता गुरु किसी को डांटे बोले तो उसके हित के लिए है, वहाँ खराब नहीं लगाने का। खराब लगाओ भी कुछ मिलेगा नहीं, वो कभी भी आपका अहित नहीं सोचेगा, आपका भला सोचेगा। लेकिन आप स्वतंत्र हो, कहीं फिर रहे हो, विचर रहे हो और आपको कहीं दुख सुख का अनुभव हुआ तो खुश रहने का, अनगमी मत लगाना, मन में दुख नहीं लगाना। क्यों? कि जैसा आप कर्म किए वो भोगना पड़ रहा है, भोग रहे हो आप। मस्त रहो। है बहुत कठिन, वेदांत सुन लेना सही सरल है, लेकिन अमल में उतारना बहुत कठिन है। या आपको कोई अपमान करे आप खुश रहो कि चलो कभी किया होगा कर दिया, ऐसा मानोगे नहीं, कल बदला लेने की बात करोगे। इतना कठिन मार्ग है ये। लेकिन अगर संसार में हो तो ऐसा होता है, लेकिन अगर कर्म योग से ऊंचे उठे तो थोड़ा सहन करना, इसमें भी सहन करके जीने की कोशिश करना। संसार में जीना और रहना हो, सफलता प्राप्त करनी हो तो कम खाओ, नम जाओ और गम खाओ। 3 बात ध्यान रखना, कम खाना, नम जाना और गम खाना। सहन शक्ति हो तो आप हर जगह सफल होगे और हर जगह आपकी मान मिलेगा कि बहुत अच्छे आदमी है। ऐसा अगर हो तो समझे आप लोग। इसलिए इस जगत में जो भी कुछ परिस्थिति आवे आप खुश रहना। तो प्रहलाद के जीवन में ऐसे ही घटा है। तो होली हम उनकी भाषा में ये बोलते हैं कि अंदर के सद्विकारों को, दोषों को, एक महात्मा हमको आए तो बोले कि यहाँ पत्थर पर महात्मा वो गांजा पीते हैं। उनके चलो सिद्ध पुरुष है, वो दोष गुण हमको नहीं देखना, उनमें पीते हैं, वो तो बहुत अच्छा है। एक भाई से थोड़ा गांजा मांगा, मैं भी गया रात में वहाँ खाया तो दिखे तो नहीं, आपके आएंगे तो ढका हुआ खोलेंगे तो ले लेंगे, आशीर्वाद देंगे। दूसरे दिन गया तो वही ढका पड़ा रहा, वो लिए नहीं। मैंने बोला क्या बात है, तो दूसरे दिन फिर रख कर गया तो भी नहीं लिए। तो मैं एक दिन प्रार्थना किया कि सिद्ध हुआ तो हमारी वस्तु क्यों नहीं ले लेते हो। बोले आप समझते नहीं हो, हम गांजा नहीं पीते हैं, आप समझते नहीं हो। किसी किसी संतों की 2 मुख की चीलम होती है, किसी की 3 मुख की होती है, कोई कोई 5 मुख वाले चीलम रखते हैं। सुना है? हम कहा हाँ। तो 2 मुखी चीलम है ना, उसमें द्वंद्व है, राग द्वेष द्वंद्व है ना, उसको हम उस चीलम को बोलते हैं। उसमें रखा, ज्ञान रूपी अग्नि लगाया, 1 शॉट में दोनों जल गया। 3 शॉट वाले सत्तरस्तम, तीनों को जलाकर हम तत्वातीत बनते हैं और गुणातीत बनते हैं। 5 तत्व है, उसको हम ज्ञान रूपी अग्नि से जलाकर खाक कर देते हैं। ये रूपक है हमारे गांजा पीने का। बाकी हम गांजा नहीं पीते। गांजा पीने से भगवान नहीं मिल जाता है। गांजा पीने से आप एक ऐसी स्थिति में जाते हो कि जाना लगता है कि आप ध्यानस्थ हो गए, लेकिन आपको भान नहीं रहता। सभान रख करके आपको ध्यान रखता हो तो आप योगी हो। तो योगियों के विषय में कुछ सोचना मुश्किल है। ऐसे सिद्ध संत हैं, उनकी भाषा भी नहीं समझ में आती है, ऐसे महापुरुष हैं। इसलिए आप लोग जो हैं अंदर उतर करके तत्वातीत, गुणातीत, बंधातीत बनने की कोशिश
प्रयास करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन महाराज की कृपा हो तो कोई काम कठिन नहीं है जो आप न कर सको, सब कुछ हो सकता है। इस संसार में रहते हुए आप लोग सुबह और शाम हो सके तो एक एक घंटा आधा घंटा समय निकालना और आप लोग बैठकर मंत्र का जाप करना, जो भी आप इष्ट मंत्र हो, लेकिन गुरु का स्थान प्रधान है। गुरु कृपा बगैर कोई मंत्र सिद्ध हुआ हो कि कोई देवी देवता आपको मिले हों, ये मैंने सुना नहीं है और देखा भी नहीं है। गुरु कृपा तो होनी चाहिए, और गुरु कृपा का इतना गहरा मूल है कि समझना, तर्क न करो तो ठीक है, समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जितने भी मंत्र हैं वो सभी मंत्र के अंदर ये गुरु तत्व भरा हुआ है। उसकी कृपा के सिवाय मंत्र की शक्ति खिलती नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि मंत्र कीलित है, उसका उत्कीलन करना पड़ता है, साप विमोचन करना पड़ता है, और साप विमोचन के बाद अंगन न्यास, करण न्यास ध्यान करो, फिर जाप करो तो उसकी शक्ति खिलने लगती है। और करते समय गुरु के चरण में निष्ठा रखो तो मंत्र खिलता है। तो मंत्र जो है उसके अधीन देवता लोग हैं, और वो सब मंत्र जो है गुरु के अधीन है। मूल वहीं से संबंध होता है। इसलिए आप चाहे भगवान राम को माने, शिव को माने, कृष्ण को माने, माता जी को माने, महावीर भगवान को माने, बुद्ध को माने, जीसस को माने, आप जिसको भी मानते हो, हमको कोई एतराज नहीं है। मैं सब में वही तत्व देखता हूँ, सब में वही है। आपको जो लक्ष्य पकड़ कर चलना हो चलो, आपका कल्याण होगा। लेकिन बीच में जो है मैं महान हूँ, वो छोटे हैं, राग द्वेष मत रखना, ईर्ष्या मत रखना, जालिसी मत रखना, भेदभाव मत रखना। सब में वही तत्व है। वो उस कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, ये मानकर स्टडी करनी चाहिए। डिग्री मिलेगी एमए की, तो एमए में लिखा नहीं होता कि किस कॉलेज से आप पास कर लिए हो। एमए की डिग्री है, पीएचडी हुए हो, वो डिग्री है बस। आप जहाँ से भी पढ़े हो ठीक है। इसलिए इस भाव से साधना करनी चाहिए। किसी भी पंथ संप्रदाय से राग द्वेष नहीं, किसी भगवान से कोई ओछा बत्ता भाव नहीं रखने का। सब में वही तत्व है। एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम बहुश्यामी। इस भाव से जो साधना करता है वही महान बनता है, वही सच्चे लक्ष्य को वही पाता है। जो भी चाहो आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भेदभाव रहित जिंदगी में जीना। इसलिए हम लोग यहाँ ध्यान कराते हैं तो सबको उनके अनुरूप अनुभूतियाँ होती हैं। आपको भगवान शिव दिखेंगे क्योंकि शिव को मानते हो, आपको भगवान राम दिख रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको कृष्ण दिख रहे हैं, आपको महावीर भगवान दिख रहे हैं, आपको बुद्ध दिख रहे हैं। क्योंकि आप जिसको मानते हो गुरु आपको वहीं ले जाएगा। गुरु इतना दयालु है कि जैसे पथ प्रदर्शक होता है ऐसे हैं। पुलिस वाले हैं ना, पुलिस वाले का उदाहरण नहीं है यहाँ, लेकिन आपको जिधर जाना हो वो उंगली बताएगा इधर जाओ, वो बोलेगा इधर जाओ। भूमिया होता है ना, थोड़ा सा पैसा दो, आप बोलो वहाँ पहुँचा कर आ जाएगा, जहाँ जाना चाहो ले जाएगा, क्योंकि उसका ही धंधा है। सच्चे गुरु जो है वो आपको पढ़ाएगा, पूछेगा नहीं कि आप कौन जाति के हो, किस संप्रदाय के हो, कहाँ से आए, वो गुरु कभी नहीं पूछता है। आप जो है ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, जो भी विषय पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, जो भी पढ़ोगे उसको आता हुआ सब पढ़ा देगा। और कुछ नहीं पूछेगा आप कहाँ से आए हो, कौन जाति के हो, किस संप्रदाय को, इससे कोई मतलब नहीं। सच्चा गुरु भेदभाव नहीं रखता है। आप जहाँ चाहोगे वहाँ आपको पहुँचाएगा, यही उसका लक्ष्य है। ऐसे गुरु जो हैं सृष्टि में बहुत से हैं। उन सब गुरुओं में महान जो है दत्तात्रेय महाराज हैं। ये जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के समन्वय स्वरूप हैं, और इनकी बहुत बड़ी महिमा है। जो योग बाँचा होगा और जिसको शरीर के चक्रों का ज्ञान होगा, उसको ख्याल आए कि कितने महान हैं। हिरण्यगर्भ आता है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु हैं,
तीनों एक होते हैं। उससे आगे माया महामाया सहस्रार में जाकर पहुँचते हैं। श्री यंत्र में जो ऊपर जो बिंदु होता है वो बिंदु गुरु तत्व है। जो श्री यंत्र के उपासक हो, श्री विद्या जानते हो, उनकी लिए बात कर रहा हूँ। तो ये तत्व जो है बहुत ऊंची है, बहुत ऊंचे स्तर में है। दत्तात्रेय महाराज में कोई भेदभाव नहीं है। आप जो भी जिसको भी भजोगे आपको वही पहुँचाएंगे। आप जो है भौतिक समृद्धि चाहते हैं वो आपको देंगे, लेकिन भौतिक समृद्धि देते हुए आपको लक्ष्य के तरफ को ले ही जाएंगे, वही नहीं छोड़ देंगे। दूसरे लोग आपको देकर खर्च जाएंगे। ये गुरु ऐसे नहीं है, वो हमेशा आपको आगे ले जाने की कोशिश करते रहेंगे। तो जो जो मांगता है धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देते हैं। अगर आप धर्म और अर्थ मांगोगे तो वो देंगे, लेकिन मोक्ष के तरफ भी आपको संकेत करेंगे। ये ऐसे गुरु हैं। आपको सब कुछ देते हुए हमेशा उत्तम लक्ष्य तरफ ले जाने का ध्येय सदगुरु का है। इसलिए बोलता हूँ कि आप कि जो गुरु हो उन गुरु को मानना, लेकिन उन गुरु में इनकी झांकी देखना। अब श्लोक तो बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का नाम लेकर गुरु का प्रणाम तो करते ही हो, उसमें दत्त आ ही जाते हैं, लेकिन आपको ख्याल नहीं है कि मैं दत्त की स्तुति कर रहा हूँ। ये मंत्र का मतलब ही है दत्त की उपासना। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप है और वो जो है सब शक्तियों से भरपूर है। तो अपने गुरु के अंदर भी इनको देखने का, और आप जो भी मंत्र करते हो करो, लेकिन आगे पीछे अगर हरिओम तस्वीर गुरुदत्त की एक माला की 3 माला करके आप अपना मंत्र जाप करोगे तो मंत्र शक्ति आपकी खिलेगी। चाहे कोई भी मंत्र हो, चाहे राम मंत्र हो, कृष्ण मंत्र हो, शिव मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, जो भी हो। क्यों कि भगवान राम ने भी गुरु की सेवा की है। कृष्ण भगवान ने भी संदीपनी मरा करके गुरु की सेवा कर करके आए हैं। आश्रम का मर्यादा कृष्ण ने भी रखा है, भगवान राम ने भी रखा है, और भगवान शिव ने भी गुरु की महिमा बताई है पार्वती माँ को। माँ भी बोलती है कि गुरु सबसे महान है। गुरु के वचन प्रतीति ने देही और सपन सुलभ न सुख सिद्धि देही। तजो गुरु तजो भूल गया मैं। गुरु कर उपदेशु आप कहीं सतबा तदव नारद कर उपदेशु आप कहीं सतबार में है सु। माँ ने बोला है कि गुरु ने हमको जो उपदेश दिया है वो नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितना भी जन्म लेना पड़े, फिर भी मैं गुरु बाप को छोड़ नहीं सकती हूँ। माँ ने भी बोला है, आदिशक्ति माँ ऐसा बोल रही है। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी महत्ता है। और वो गुरु जो है वो साकार भी है, निराकार भी है। साकार इसलिए है कि आपको निराकार में ले जाने के लिए साकार मदद करता है। कृष्ण को आप देख रहे हैं, गोपियाँ जो है प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबी रही, कृष्ण में उनका हो रहा। कृष्ण के बगैर जी नहीं सकती रही, उठते बैठते चलते फिरते कन्हैया दिखता रहा। और इतना आकर्षण रहा कि मक्खन भी खा गए, घर में आ जाए, सब कुछ करे और गोपियों को खींच रखता रहा। लेकिन अंत में जाने के बाद ये प्रेम इतना गाढ़ बन गया, ये आकर्षण इतना गाढ़ बन गया कि कृष्ण के बगैर भी वही दिखा करे। आँख बंद करें, इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है। जिसको आप लोग पागल बोलोगे, गोपियाँ पागल नहीं रही, तो कृष्ण में बन गई रही। इसको कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। और साकार न रहते हुए भी है ऐसा भास होना और बस उसी स्वरूप में मस्त रहना, यही अद्वैत है। न रहते हुए भी है, आगे जा कर के खुद कृष्ण बन जाती रही। गोपियाँ कहीं कहीं भागवत में कथा आती है कि वो गोपियों को बाण भूल जाता रहा कि मैं हूँ। हमारा कन्हैया तेरे यहाँ मक्खन खाता है तो पकड़ कर ले आओ तो मैं मानूं। जब गोपियाँ कृष्ण को पकड़ती रही कि तू मेरे यहाँ क्यों आया, कस तो
कृष्ण मैं ही माम क्यों में आते, कृष्ण हो तो मेरे यहाँ क्यों आया। मन मंदिर आसन किया, मैं सोचा कि मेरा घर है सखी इसलिए आ गया, तो बोलती कि नहीं यार तेरा ही है तेरा ही है, बोलता करते रहे इसलिए आया गया। अब तेरा हो गया मेरा नहीं है कि नहीं, कुछ कराना चाहिए। कस्तव कृष्ण मैं ममे ही माम क्यों आते, यहाँ क्यों आया, मन मंदिर आसन किया तो यहाँ आया तो करता क्या रहा, कर्तुम तत्र पिपीलिका बनाए ना, मक्खन खाता रहा। तो पूछा हमसे तो मक्खन नहीं खाता रहा, पिपीलिका बनाना, इस मक्खन में कुछ कचरा वचड़ा जो हो उसको निकाल कर फेंक रहा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, रामायण में ज्ञान दीपक में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और आगे जाकर के गाय का, धेनु का, मन का, बाछड़े का व्याख्या गोस्वामी जी ने किया है। उसमें लिखा है कि तब अधिकारी लेव नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। मक्खन से कोई दीवा जलाने जाओ तो नहीं जलेगा, तड़तर तड़तर करेगा, क्योंकि छाछ भाव रहता है उसमें, उस मक्खन को तपाना पड़ता है, तपाए बगैर वो घी नहीं बनेगा। जो अग्निता प्रकट करी कर्म सुभाष बुलाए, आदि पिसरावे ज्ञान कृता ममता मल जल जाए। ममता और मल वो उसमें रहता है। तो लिखा है कि वैराग्य में दो वस्तु रहती है, ममता और मल, इसीलिए वैराग्य को भी भगवान तपाता है। जब वैराग्य प्रगाढ़ होगा तो अष्ट सिद्धियां आपके सामने आएंगी, और सिद्धियों से आप पार हो जाओगे तो आपको सिद्धि मिलेगी। लेकिन एक बात जरूर है, शास्त्रों में लिखा है कि सिद्धियां के विषय में लिखा है कि बाधक हैं लेकिन साधक भी हैं। सिद्धि का उपयोग करना आता हो तो आप महान बन जाओगे। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए से आप उपयोग करो तो आपका कल्याण होगा। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधि रही, और मां ने आशीर्वाद से दिया रहा। असबर दिन जानकी माता, मां ने दिया रहा हनुमान जी का आशीर्वाद। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जानकी माता। लेकिन हनुमान जी ने सिद्धि का कोई भी योग अपने लिए नहीं किया, हमेशा जगत के कल्याण के लिए किया है। बहुत से ऐसे संत महात्मा हुए हैं कि अपने सिद्धियों का उपयोग जगत के कल्याण के लिए किया है, अपने लिए नहीं, तो सिद्धि उनको बाधक नहीं है। लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए कोई सिद्धि प्राप्त करता है उसकी हानि हो जाती है। तो सिद्धियां बाधक नहीं है, इसलिए वैराग्य में परीक्षा बहुत होती है। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां आती हैं, और अंत में जाकर के लास्ट सिद्धि जो है वो अगर आकर के सक्सेस हो गई तो आप महान बन जाओगे। जो अगणित प्रकट करी कर्म शुभा शुभ लाए, आप बुद्धि सरावे ज्ञान कृता ममता मल जल जाए। ममता और मल अगर सांस के अंदर से जल जाएगा तो आपको प्योर वैराग्य खिला, और तब आपको कोई विघ्न नहीं लड़ेगा, और आप केवल ईश्वर में रहोगे। आप सभी कर्म से पर रहोगे, सब कुछ करते हुए भी आपका कल्याण होगा। ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी से यहाँ तक मैं एक बार बोला हूँ, लेकिन बहुत वर्ष पहले 29 दिवस बोला रहा एक चौपाई पर। एक चौपाई से दूसरे तक 29 दिन लगा रहा बोलने में, वो सोच कर बोला हूँ। यही है कृष्ण का मक्खन। भगवान कृष्ण बोलते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत इतना गूढ़ गहन विषय है कि इसमें डूब करके आप पढ़ने जाओगे, जानने जाओगे तो आप मुक्त हो जाओगे, आप सुखदेव जी बन जाओगे, इतना गहन है। इसलिए व्यास जी ने बोला है गीता और भागवत के विषय में, आम व्यक्ति सुको व्यक्ति संयोग व्यक्तिवानवा। इसका रहस्य मैं जानता हूँ और मेरा लड़का सुखदेव जानता है। महाराज संजय नहीं जानता, उसको सब दिखता रहा कि व्यक्तिवानवा, उसको देखने की दृष्टि दिया है, समझने की नहीं। समझने की नहीं। आप भगवान आकर खड़े हुए दर्शन कर लो, उसे कुछ मिला नहीं।
दर्शन हुआ आपको, अच्छा रहा, आपका पूर्ण कुछ रहा, दर्शन हो गया, लेकिन आप समझ नहीं सके। एक जो है देखने की शक्ति है, एक समझने की शक्ति है। एक दिव्यम ददामि चेत् चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वरम, तेरे को दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, मेरे को देख ले। लेकिन यतता में सिद्धानाम कश्चित माम व्यक्ति तत्वतः, तत्वतः मुझे कोई कोई जानता है, उसको बोलते हैं व्यक्ति। विद ज्ञाने धातु से व्याकरण में व्यक्ति बनता है। कोई कोई मुझे जानता है, सब मुझे नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान उसको जो है समझने की शक्ति किसी किसी को देते हैं। तो ये जो है वैराग्य को भगवान तपाता है, सदगुरु जो गुरु तत्व है, फिर आपको अपना स्वरूप बना देता है। आज जब घी शुद्ध हो जाएगा, वैराग्य परिपक्व हो जाएगा, उसके बाद भी परीक्षाएं चालू रहती हैं। सोहम मस्ति वृत्ति अखंडा अति प्रशिखा सोई परम प्रचंडा। अब उसके बाद रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरणी भाई, उसमें भी बिना टेस्टिंग तो करता रहेगा। बहुत कठिन है, लेकिन आप शरणागत रहोगे तो कुछ डरेगा नहीं। अगर आप शरणागत प्रहलाद का तरह से हो तो चाहे कोई कितना भी कसौटी करे, कुछ भी विघ्न आवे, अगर आप भगवान के चरण में समर्पित हो तो आप जयी हो, विजयी हो, आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए शरणागति भक्ति सबसे उत्तम है। ज्ञान की दृष्टि में जाओगे, सब समझने जाओगे, देर हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, शंका कुशंका बहुत होगी। इसलिए शरणागत भाव से जीना अच्छा है। भगवान में समर्पित रहो, बोलो कि हमको कुछ आता नहीं है, जो कुछ करता हूँ आपको समर्पित है, आप मेरी सुरक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरा कल्याण करो। और जो आप बताते हो समझ कर मैं करता हूँ, कोशिश करते हैं हम लोग करने को, नहीं कहीं भूल हो जाती हो तो आप क्षमा करना। मेरे से जानबूझकर भूल मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ हो जाए तो ज्ञान बगैर अज्ञाने में कुछ होता हो, प्रभु आप क्षमा करना, अब मुझे चरण में रखना, मेरा कल्याण करना। इस भाव से कोई साधक भक्ति करता हो तो उसको कोई तकलीफ नहीं आती है, और भगवान सब तरह से उसका कल्याण करते हैं, और जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचा देते हैं। ये प्रहलाद जो है ये परम ज्ञानी और भक्त हैं, शरणागत भक्त हैं। इसको जो है होलिका जो है, जो रागत ईर्ष्या है, उसको खा नहीं सकी, उसको मार नहीं सकी। वो जिस वस्त्र से ढकने के लिए गई कि रागत ईर्ष्या और इसको जो कष्ट देने वाला वस्त्र उड़ा करके जला दूं, उसको जल नहीं सका, हवा ने उड़ा दिया और वो जल गई और प्रहलाद बच गया। तो मैं जिसका रक्षण करता हूँ उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, उसका रक्षण नहीं करता हूँ। इसी प्रकार से परीक्षित की रक्षा गर्भ में हुई है, प्रहलाद की रक्षा जहाँ रहे वहाँ हुई है। भगवान भक्तों के साथ साथ रहते हैं। कर्म सदा तिनकी रखवारी, आजमी बालक पालई महतारी। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को पालन पोषण करती है, कुछ तकलीफ नहीं पड़ने देती है, इसी प्रकार से जो मेरा शरणागत भक्त है, मेरी गोद में है, मेरे को समर्पित है, उसको मैं कभी आँच नहीं आने देता हूँ। कोई तकलीफ हो जाएगी तो मैं बहुत ध्यान से उसका निवारण करता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ। ये भगवान का वाक्य है। इसलिए प्रहलाद जी जो हैं ऐसे भक्त रहे। ऐसी स्थिति में प्रहलाद जी हैं कि आप सोच सकते हैं उनको कितनी यातना दी गई है। पहाड़ से पटका गया, जहर पिलाया गया, अग्नि में जलाया गया, फिर भी प्रहलाद सुरक्षित है। वो सारे वेद पुराण शास्त्र नहीं पढ़े रहे, शरणागत रहे। जितने महान महान अमुक संत हो गए हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं, गुरु कृपा से महान बन गए हैं, ईश्वर कृपा से महान बन गए हैं। इसलिए आप लोग सोचें कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप जैसे कोई है ही नहीं है। अगर आपके अंदर शरणागति है, आप भोले भाले हो, तो भोले भाले को ज़्यादा पसंद करते हैं।
बहुत पढ़े लिखे तो कुछ तर्क कुतर्क करते हैं, लेकिन जो बोले वाले हैं ना कुछ सोचते नहीं है, जैसा आपको हो जैसा करो आप जानो। तो वहाँ 24 घंटा उनकी हाजिरी रहती है। छोटा बच्चा जो है कुछ बोलता है कि माँ मुझे कहाँ सुला दे, क्या खिला दे, तेरी मर्जी पर ऐसा कर। अब माँ नीचे सुला दे कि गद्दी पर सुला दे कि दूध पिला दे कि और कुछ पिला दे, तेरी मर्जी। तो माँ उसको इतना भी आँच नहीं आने देती है। ऐसे ही जो शरणागत भक्त है उसकी रक्षा भगवान हमेशा करता है। तो आप लोग बहुत समझदार हैं, जितना भी पढ़े लिखे हों कुछ कमती नहीं है, और हर तरह से आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। मानव शरीर है और चलते फिरते हो, बहुत सुंदर हो। सुंदरता का मतलब रंग से ब्यूटीफुल नहीं होना, अंदर से ब्यूटीफुल रहना कि आप निर्बल हो, निखालस हो, संकोच रहित हो, दूसरे पर करुणा दया रखते हो, दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहते हो। ऐसा जो व्यक्ति है ना वो सुंदर है, चाहे भले ना कलर से काला हो, लेकिन गोरा होकर भी अंदर से कुछ सब भरा हुआ हो, वो अच्छा नहीं है शास्त्र के दृष्टि से, उसका रूप अच्छा नहीं है। इसलिए अरीसा में देख करके पाउडर लगाओ, ऐसा करो, इससे ब्यूटीफुल नहीं होगे। आप अंदर से ब्यूटीफुल बनो, रागत द्वेष निकालो, ईर्ष्या निकालो, किसी के प्रति अनगमी निकालो, हमेशा खुश खुश रहो, दूसरे का भला सोचो, अपने कष्ट उठा कर वो दूसरे का भला सोचना, हमेशा हंसते रहना, दुख आ जाए तो भी खुश रहो, सुख आ जाए तो भी खुश रहो, तो आप बंधनीय हो। आपको सब हाथ जोड़ेंगे, ये कोई महान आदमी है। ऐसा बनने की कोशिश करना आप लोग, जो कि संसार में रहकर है बहुत कठिन। हाँ, नंद में और बहू में, सासू में, इसमें रहकर भी ऐसे जीना रहना है बहुत कठिन। कोशिश करना कि सहन शक्ति रहे तो आप कहीं भी रहोगे विजयी रहोगे, आपका मान बढ़ जाएगा। और बहू बहुत अच्छी आई, लड़की बहुत अच्छी है, ये सासू जी बहुत अच्छी है, यही सब सुनने को मिलेगा। किसी की शिकायत मत करना, अपने अंदर अवगुण देखो, दूसरे के अंदर गुण देखने का। उसके अंदर जो गुण हो ले लो, अवगुण छोड़ दो। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने मधुमक्खी बन करके बोध दिया है। बावल का झाड़ हो कि अम्बा का झाड़ हो कि किसी का भी वृक्ष हो, रस लेकर उड़ जाओ। अब उसके अवगुण गुण को मत देखना, आप महान हो, वो मत फायदा करेगा, दवा का रूप ले लेगा, आपको आरोग्य बनाएगा, कल्याण करेगा। मत कोई फैक्ट्री में बने न बने, मत सरकार न बना सके, मधुमक्खी ही पालना पड़े तो मत बनेगा। इसलिए आप लोग ऐसा बनो जैसे महान पुरुष लोग बने हुए हैं। इसलिए होली के लिए मैं बोलता हूँ कि अंदर से ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अग्नि लगा करके अपने अवगुणों को जला करके और खुद निर्मल निखालस बनो, और जिससे आपको रागत में उसको छोड़ दो, भूल जाओ, उसे मिल लो कि मेरी समझ गलत रही, आज से हमारे यहाँ बहुत प्यारे हो, आपको प्यार करता हूँ और अब मेरे अंदर रागत द्वेष नहीं है। इस भाव से रहो तो आप बड़े अच्छे आदमी हो। इसी का मतलब त्यौहार है, आपस में प्रेम संपादित करना, रागत द्वेष को छोड़ देना, सबके अंदर गुण देखना, अवगुण को छोड़ देना और खुश खुश रहना। इसी का नाम होली है। होली मतलब पवित्रता, होली मतलब पवित्र होना, अच्छा बनना। अच्छा बनो तो त्यौहार की सार्थकता है। बोलो भगवान दत्त की, सिद्धों संतों की, सबकी जय। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। और आगे का कार्यक्रम जो हो वो आप लोग बढ़ाइए। आज का जो प्रसंग रहा मैंने बोल दिया आप लोगों को। लीजिए।